जब वो 4 को नहीं संभाल पाए, वो लोग भी देसी है ना। अरे भैया 4 को नहीं संभाल पाए तो इस 100 को कहां से संभालेंगे। जाति का राजनीति करता है, नीतीश कुमार हो गए, चाहे लालू प्रसाद यादव हो गए, चाहे तेजस्वी जी यादव हो गए, तो वो लोग अपने अपने पार्टी अपने अपने जाति का नेता हो सकते हैं। तो ओवैसी साहब मुस्लिम का नेता क्यों नहीं हो सकते हैं? भाइयों क्या इन लोग की बात आप करते हैं। आप ओवैसी साहब के बारे में आपकी क्या सोच है? दूसरे लोगों की कोई बात नहीं, बिहार में आप कोई भी शेरवानी वाले हैं, वो भी शेरवानी। बिहार के अंदर दूसरे लोगों की कोई जगह नहीं। चलानी माल कोई नहीं खरीदेगा, देसीला माल चाहिए, देसीला। आप भी जाइएगा देहात में सब्जी खरीदने जाते हैं ना मार्केट में, तो देखिएगा कि देसीला कहाँ आया है। तो कौन देसीला है बिहार के लिए? तरीके जो बिहार का होगा, जो बिहार की बात करेगा, जो मुसलमानों के हित में काम किया होगा। MIM के यूथ प्रेसिडेंट, MIM के, फिर आप उधर क्यों चले गए? उधर जाने की क्या जरूरत? नीतीश कुमार उस शख्सियत का नाम है जिसने अत्यंत पिछड़ा को भी मर्तबा दिया है, मकाम दिया है। आज लोग कह रहे हैं कि पसमानदा का हमने कैंडिडेट उतार दिया, पसमानदा की हम बात करने लगे। अरे वजीर आला नीतीश कुमार ने 2005 में ही आते ही पसमानदा को सम्मान दिया। तो दे कितना लोग मुसलमान के लिए हमदर्द हैं, दर बदर की लोग ठोकरे खाते रहे, लेकिन कहाँ थे उस वक्त लोग? आज लोग सीमांचल की बात कर रहे हैं। सीमांचल के विकास को किसने किया है? वजीर आला नीतीश कुमार ने किया है जी। ये सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे लोगों के न फेर में रहना है, अब वैसे लोग कुछ कुछ मिल रहा है तो वो लोग भी खुश है ना, अपना चेहरा ये बताइए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, तो कोई छोटा पार्टी है चाहे बड़ा पार्टी है, और MIM से JDU बड़ा नहीं है, उन्हीं के नेता कह रहे हैं उसको B टीम। तेजस्वी जी आए गोपालगंज में बोल दिए B टीम। तो ये टीम, B टीम, C टीम, अभी सहनी जी भी कैंडिडेट उतारने का अनाउंस किया है कुंडी में, तो उसको आप लोग D टीम बोलिएगा। बिहार के अंदर कैंडिडेट उतरा था, वो शहाबुद्दीन साहब की क़यादत का वाला वोट था, जो दिल्ली से वो क़यादत कर रहे हैं IT कब्रिस्तान से बैठकर, वो सियासत थी। इसलिए इसमें ये लोग जितना खुश है ना कि हमको ये आ गया वो आ गया, कुछ नहीं। वो नीतीश कुमार का वोट था जो महागठबंधन को चला गया, और जो बचा हुआ था वो शहाबुद्दीन साहब का वोट था। ये आप समझ लीजिएगा, जो शहाबुद्दीन साहब के लोग नाराज़ थे वो उसका असर था। उन लोगों का कहाँ कुछ है, ये सब फेरा में आप पड़े हुए हैं। तो कुंडी में आप लोग बाजी मार दीजिएगा, ये सब पूछने की बात है। ऑल मदरसा युवा शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान जी अभी हमारे साथ हैं। सर, अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया। नीतीश कुमार का दिन रात आप तारीफ करते रहते हैं। अशोक चौधरी को जानते हैं? नाम तो सुना हुआ है। पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर बिहार रह चुके हैं। उनका आज से 2 दिन पहले का एक बाइट है, वो कह रहे हैं ओवैसी यानी MIM जो पार्टी है उसको B टीम कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें। अल्पसंख्यक को मुस्लिम के मंच पर गए थे और इस तरह का बाइट दे रहे थे, कह रहे थे कि जो बड़े शेरवानी, छोटे शेरवानी, इस तरह का वो कह रहे थे। और उनको पता होना चाहिए कि MU के फाउंडर शेरवानी वाले थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शेरवानी वाले थे। तो ऐसे कितने शख्सियत हैं जो शेरवानी वाले हैं, और शेरवानी वालों को जिस तरह से मोदी जी मजाक उड़ाते हैं, वैसे ही आप भी मजाक उड़ाते हैं, और आप लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं। जी क्या कहेंगे? आप भी शेरवानी वाले ही हैं। बिहार के अंदर वज़ीर आला नीतीश कुमार हैं तो सारी चीज़ें महफूज हैं। सवाल कपड़े का नहीं है, सवाल यहाँ ये है कि बिहार के अंदर जो शासन का राज चलता है, बिहार के अंदर विकास की गंगा जो बहती है, ये वज़ीर आला नीतीश कुमार की देन है। नहीं, तो उनके पार्टी से है ना वो पार्टी में वो अपने आप को सेकुलर का ढोंग पीट रहे हैं और इस तरह का बाइट दे रहे हैं। आप दिन रात उनका कसीदा पढ़ते रहते हैं नीतीश कुमार का। कौन क्या बोलता है उस पर क्या ध्यान देना है। 17 साल में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने, तो आप भी तो बड़े शेरवानी वाले हैं, आप भी शेरवानी पहनते हैं। शेरवानी और पजामे और कुर्ते से कुछ नहीं होता है। जब चुनाव चल रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि मैं तो कपड़े से पहचान लेता हूँ। सवाल वहाँ नहीं है। बिहार के अंदर वज़ीर आला नीतीश कुमार हैं तो सारी चीज़ें महफूज हैं। ये A टीम B टीम ये लोग आते ही आते रहेंगे, इस सब के फेरा में क्या रहना है। ये बताइए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, तो कोई छोटा पार्टी है चाहे बड़ा पार्टी है, और MIM से JDU बड़ा नहीं है,
और उन्हीं के नेता कह रहे हैं उसको बी टीम। तेजस्वी जी आए गोपालगंज में बोल दिए बी टीम। तो ये टीम, बी टीम, सी टीम, अभी सहनी जी भी कैंडिडेट उतारने का अनाउंस किया है कुंडी में, तो उसको आप लोग डी टीम बोलिएगा। बिहार के अंदर वज़ीर आला नीतीश कुमार के बाद जितने लोग हैं, ए हो, बी हो, सी हो से मतलब नहीं है। कौन है, क्या करेगा, नहीं करेगा, उसमें भी नहीं जाना है। बिहार के अंदर अगर वज़ीर आला नीतीश कुमार की वो नैया है, ये वो जहाज़ है कि इसमें जब कोई चढ़ेगा तो इसमें विकास भी साथ होगा, इसमें जो है न्याय के साथ जो विकास की बातें वज़ीर आला नीतीश कुमार करते हैं वो भी साथ होगा, हिंदू भी साथ होगा, मुस्लिम भी साथ होगा, मदरसे की विकास की बात आएगी तो उसी में वो भी सवार हो जाएगा। इसलिए ये वज़ीर आला नीतीश कुमार का जो जहाज़ है ये विकास वाला जहाज़ है, इसमें जो आएगा वो आगे निकल जाएगा। सब लोग अपने अपने जाति का राजनीति करता है। नीतीश कुमार हो गए, चाहे लालू प्रसाद यादव हो गए, चाहे तेजस्वी जी यादव हो गए, तो वो लोग अपने अपने पार्टी, अपने अपने जाति का नेता हो सकते हैं। तो ओवैसी साहब मुस्लिम का नेता क्यों नहीं हो सकते हैं? भाइयों, क्या इन लोग की बात आप करते हैं? आप ओवैसी साहब के बारे में आपकी क्या सोच है? दूसरे लोगों की कोई बात नहीं। बिहार में आप कोई भी शेरवानी वाले हैं, वो भी शेरवानी। बिहार के अंदर दूसरे लोगों की कोई जगह नहीं है। जिसने 17 साल में अल्पसंख्यक के लोगों को सम्मान दिया, मदरसों को के लोगों को सम्मान दिया, वही आपको सीमांचल है, जहां पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मदरसा बोर्ड के शाख को खोला। फिर अगर कोई ये कहता है नीतीश कुमार के बारे में, वज़ीर आला नीतीश कुमार के बारे में, तो ये सब फजूल है। यही बढ़हरिया में 8 साल के बच्चों को जेल में रख दिया जाता है, नीतीश कुमार ही थे। बिहार के वज़ीर साहब वहाँ से ट्वीट करते हैं। देखिए, ट्वीट करने से थोड़े देश चलता है, ट्वीट से देश चलता है, कानून से चलता है। जब पाया गया कि नहीं लड़का उस ई का है तो उसको निकाला गया, न्यायालय ने उसको निकाला। ट्वीट करने से थोड़े उनके निकल गए। बिहार के अंदर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार हर धर्म की बात करते हैं, हर तबके की बात करते हैं। यहाँ देखिए, बिहार के अंदर जो है ना, चलानी माल कोई नहीं खरीदेगा, देसीला माल चाहिए, देसीला। आप भी जाइएगा देहात में, सब्जी खरीदने जाते हैं ना मार्केट में, तो देखिएगा कि देसीला कहाँ आया है। तो कौन देसीला है बिहार के लिए? तरीके जो बिहार का होगा, जो बिहार की बात करेगा, जो मुसलमानों के हित में काम किया होगा। MIM के यूथ प्रेसिडेंट, MIM के, फिर आप उधर क्यों चले गए? उधर जाने की क्या जरूरत? जब वो 4 को नहीं संभाल पाए, वो लोग भी देसी है ना। अरे भैया, 4 को नहीं संभाल पाए तो इस 100 को कहाँ से संभालेंगे? 4 नहीं संभला, उस 4 को लोग अगर जो भागने वाले हैं उनसे, अब जो भाग रहा है, जा रहा है, तो उसको संभालने का क्या होता है? पार्टी टूटती है, बनती है। अरे भैया, तो यही तो कहते हैं कि देसीला और आपको इसमें चलानी में फ़र्क है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार उसकी बात करते हैं। चलानी कौन है? तरीके फिर अब लोग उसको समझ लेंगे, उतना बता। आज के दौर में इतना समझाने की ज़रूरत है, आधुनिक ज़माना है। तरीके रे, आधुनिक ज़माना है भैया मेरे। और इस आधुनिक ज़माने में 17 साल में जिस शख्स ने विकास किया है उसके आगे कोई नहीं टिकता है, और उसके आगे कभी भी कोई नहीं टिकेगा। अभी बिहार के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार के अंदर जब आप देखेंगे तो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार उस शख्सियत का नाम है जिसने अत्यंत पिछड़ा को भी मर्तबा दिया है, मकाम दिया है। आज लोग कह रहे हैं कि पसमानदा का हमने कैंडिडेट उतार दिया, पसमानदा की हम बात करने लगे। अरे, वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 2005 में ही आते ही पसमानदा को सम्मान दिया, और बिहार के ये पहले वज़ीर आला है, भारत के ये पहले वज़ीर आला है जिन्होंने 50% आरक्षण की बातें की हैं। लोग क्या बात करेंगे? वो बोलने से होगा। मुसलमानों के अंदर सिर्फ भरम फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। और अल्पसंख्यक, आप देखिए अभी जो सीट पे चुनाव होने जा रहा है, वो तो वहाँ तो कह रहा है कि जो RJD है MIM को हरवा दी गोपालगंज में। यहाँ भी JDU से कैंडिडेट उतार दिया गया है MIM को हरवाने के लिए। तरीके JDU जो है हारेगी। आप सर्वे कीजिए ना, हम तो सर्वे मंगा लिए, आप भी सर्वे कीजिए उसका। वो लोग कहीं कुछ नहीं है, वो सब बेकार है, फजूल है ये सब। देखिए, जो आदमी विकास की बात करता हो, एक धर्म की बात नहीं, एक जात की बात नहीं, बल्कि सबको मिलाकर साथ लेकर चलने वाले का नाम है नीतीश कुमार। वहाँ तो कहीं कोई हल्ला गुल्ली नहीं है, बस नीतीश कुमार ही है। जिस घर में जाइए नीतीश कुमार। पसमानदा की बात किसने किया? नीतीश कुमार ने किया ना।
कि तो ये भी लोग कह रहा है कि मतलब जो सिटिंग एमएलए था आरजेडी से थे, तो उनके वाइफ को या किसी और को कैंडिडेट बनाया गया होता, तो ये तो महागठबंधन में खुद ही यूनिटी नहीं है, इसीलिए जेडीयू से कैंडिडेट उतार दिया गया है। नीतीश कुमार का भी बहुत अच्छा छवि नहीं है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का ये जो जहाज़ है ना, इसमें परिवारवाद नहीं होगा, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसमें न्याय के साथ विकास के साथ जो होंगे वो इसमें बैठ सकते हैं, बाकी किसी के लिए इसमें जगह नहीं है। और नीतीश कुमार का क्या पूछना है? पूरे बिहार के अंदर जो मुखालिफ लोग हैं उन लोगों से भी पूछिएगा जो घूम रहे हैं अपना जगह बनाने के लिए। आप गोपालगंज की बात कर रहे हैं ना, जो कैंडिडेट उतरा था वो शहाबुद्दीन साहब की क़यादत का वाला वोट था, जो दिल्ली से वो क़यादत कर रहे हैं आईटी कब्रिस्तान से बैठकर, वो सियासत थी। इसलिए इसमें ये लोग जितना खुश है ना कि हमको ये आ गया वो आ गया, कुछ नहीं। वो नीतीश कुमार का वोट था जो महागठबंधन को चला गया, और जो बचा हुआ था वो शहाबुद्दीन साहब का वोट था। ये आप समझ लीजिएगा, जो शहाबुद्दीन साहब के लोग नाराज़ थे वो उसका असर था। उन लोगों का कहाँ कुछ है, ये सब फेरा में आप पड़े हुए हैं। इस में आप लोग बाजी मार दीजिएगा, ये सब पूछने की बात है। कैसे नीतीश कुमार और मतलब पीछे रहे, ये हो सकता है? कैसे, मैंने समझाइए थोड़ा सा। तरीके से समझ, इसमें समझाना क्या, इसमें बस ये समझिए कि सब लोग एक जगह खड़े हो गए अब ये से कि नीतीश कुमार आ गए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ तो एक आक्रोश था, इसलिए कि बिहार के अंदर वो नेता अल्पसंख्यक का जिसके जनाजे में लोग नहीं गए, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी एक पार्टी के लिए, एक दल के लिए, और वो ऐसा तैसा आदमी नहीं था रोड छाप, 4 बार सांसद रहा हो, 2 बार विधायक रहा हो, उस शख्सियत की बातें हो रही थी। और लोग जब नहीं गए तो जाहिर सी बात है लोग नाराज़ होंगे। और वहाँ पर जो मैटर है कि जहाँ जेडीयू जैसे सामने आई है वहाँ कैंडिडेट है, सवाल ये है कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है। रोड देखिए नीतीश कुमार, लाइट देखिए नीतीश कुमार, मदरसा देखिए नीतीश कुमार, मदरसे के लोगों को ग्रांट दिया नीतीश कुमार। कौन राज्य है जहां 1943 मदरसों को ग्रांट मिलता हो? ये पहला राज्य है बिहार का वज़ीर आला नीतीश कुमार के इक़्तिदार में चल रहा है। और लोग सीमांचल की बात करते हैं, एक एक ज़िले में 300 मदरसे हैं। जो लोग सीमांचल के इंसाफ की बातें करते हैं, क्यों नहीं लोग उस पर काम कर रहे हैं? करना चाहिए ना, उस जन्म नहीं करते हैं, बस शाम को आते हैं टीवी चैनल पर और नीतीश कुमार के खिलाफ जितना बोलना है वो बोल रहे हैं। इसलिए कि हम लोग एक बात बिल्कुल, आप अशोक चौधरी का जो उनका बाइट है वो शायद आपने सुना नहीं है, या हम सुना रहे हैं तो आप कट के निकलना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, लेकिन वो वाकई वही मोदी जी बोले तो ठीक है, आप लोग हल्ला करने लगते हैं कि मोदी जी ये बोल दिए हैं, वो बोल दिए हैं। और वही अशोक चौधरी जी छोटा शेरवानी बड़ा शेरवानी के बारे में इतना बड़ा बात बोल दिया, तो आप लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और आप बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। आज़ान और मदरसा के ताल्लुक़ से पूरे रमज़ान में ढिढोरा पीटा गया, और नीतीश कुमार का एक जुमला, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का एक जुमला मीडिया के सामने बस ये था कि ये सारी चीज़ें फजूल है, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कौन क्या बोलता है इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, और बिहार के अंदर चलाने की ज़रूरत नहीं है। बस बिहार के अंदर सिर्फ देसिला रहेगा। चलानी मतलब MIM, ये अब आप जो कहना है आप कह सकते हैं। बिहार के अंदर वज़ीर आला नीतीश कुमार के छवि के आगे किसी की छवि नहीं है। कोई बता तो दे, कितना लोग मुसलमान के लिए हमदर्द हैं, दर बदर की लोग ठोकरें खाते रहे, लेकिन कहाँ थे उस वक्त लोग? आज लोग सीमांचल की बात कर रहे हैं। सीमांचल के विकास को किसने किया है? वज़ीर आला नीतीश कुमार ने किया है जी। ये सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे लोगों के न फेर में रहना है, अब वैसे लोग कुछ मिल रहा है तो वो लोग भी खुश हैं ना, अपना चेहरा चमका रहे हैं। और ये भी 24 और 25 में ये लोग साफ़ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी हमारे साथ मौलाना इमरान साहब थे, हर मुद्दे पर अपनी बात खुल कर रखते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।